अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर 3 इंजाइम में से जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो एक्चुअली होगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंजाइम। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो काइंडली लाइक भी कर लीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोर के चैप्टर 3 का एक टॉपिक है जो कि एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन को कवर कर चुके हैं एक्चुअली। स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि भाई जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर एक्चुअली एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। इस बात का हमें पता है, इंट्रोडक्शन के लेक्चर के अंदर हमने इस बात को डिटेल में समझा था। जो प्रोड्यूस होते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म सेल का जो होता है वो लिविंग मटेरियल होता है इनसाइड द सेल, जहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं एंजाइम। इस बात को आपने क्या करना, याद करना। और ये भी करेक्टर है कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो सेल के इनसाइड प्रोटोप्लाज्म में बनते हैं, और ये करेक्टर एंजाइम का। अगर वहाँ पे नहीं बनेगा तो फिर कहाँ बनेगा। अच्छा, इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि मोस्ट एंजाइम जो होते हैं नेचर में दे आर एक्चुअली प्रोटीनिशियस इन नेचर। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। और मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। ग्लोबुलर प्रोटीन वो होते हैं जो एक्चुअली 3 डायमेंशनल होते हैं विद अ हाई मोलिकुलर वेट। ये भी क्या है, करेक्टर होता है एंजाइम का। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, दे आइदर कंसिस्ट प्रोटीन लाइक प्रोटीन, दे इधर कंसिस्ट होल प्रोटीन, यानी कि या तो पूरे प्रोटीन से बने होते हैं जैसे कि अमाइलेस और पेप्सिन हो गए। बहुत सारे एंजाइम, पेप्सिन हमारे स्टमक के अंदर इन्वॉल्व होता है और अमाइलेस हमारे अंदर माउथ के सलाइवा के अंदर पाया जाता है, जो एक्चुअली इन्वॉल्व होता है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के अंदर। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करता है, कैटालाइज करता है रिएक्शन को। इसी तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट से भी क्या होते हैं, बने हुए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बोल देते हैं, एसिटाइल कोलिन भी बोल देते हैं। एसिटाइल कोलिन नहीं बोलेंगे, सॉरी, एसिटाइल कोएंजाइम ए बोलेंगे। एक्चुअली ये आपको ज़्यादातर प्लांट के अंदर जो कप साइकिल होती है उधर आपको ये एंजाइम देखने को मिलेगा जो प्रोसेस को स्पीड अप करता है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रही है तो लाइक कर लो ताकि और भी मज़ा आए। अब स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि कुछ एंजाइम होते हैं जो सेल के इनसाइड होते हैं, क्या होते हैं, जो सेल के इनसाइड होते हैं, तो उनको हम क्या नाम दे देते हैं, एंडो एंजाइम। और कुछ एंजाइम होते हैं जो सेल के बाहर काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सो एंजाइम। इधर हमने लिखी हुई ये बात। दूसरी बात, ये जो नोट्स है मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF प्रोवाइड कर दूंगा जब ये पूरा चैप्टर मेरा अपलोड हो जाएगा। इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी, और इस चैप्टर को हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, हैव, इनके पास क्या होता है, इनके पास पर्टिकुलर साइड होती है टू द सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइट। मतलब यानी कि जितने भी एंजाइम हमारे पास होते हैं उन सब एंजाइम के पास क्या होती है, एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट होती है। जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारे पास एक, अभी हम रफ से एक इमेज बनाएंगे किसकी, एंजाइम की। देखिए, ये एक हमारे पास क्या है, एंजाइम है। ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, एंजाइम है। तो भाई अब ये जो एंजाइम है स्टूडेंट हमारे पास, इसके पास एक स्पेस है। ये जो स्पेस है ये पूरी की पूरी, इस पूरी स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, एक्टिव साइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एक्टिव साइट। सही है। अब ये एक्टिव साइट जो होती है ना, हर एक सबस्ट्रेट के लिए, जो अब सबस्ट्रेट इसमें आएगा, अगर ये एक्टिव साइट आप देख रहे हैं जस्ट लाइक अ स्क्वायर शेप की, तो सबस्ट्रेट भी सी की शेप का ही आके इधर आके क्या करेगा, बैठेगा। तो इस बात को भी आपने याद रखना। ये भी हर एक एंजाइम की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी के बिना कोई भी एंजाइम काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट नहीं आया तो एंजाइम अपना प्रोसेस इनिशिएट ही नहीं करेगा। तो ये होता है डिफरेंस। इसी तरीके से ये बात भी अब आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली, सॉरी, करेक्टर है एंजाइम का। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय आइंस और सॉल्ट। और जो आइंस और सॉल्ट एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एक्टिवेटर। इधर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी है एक्टिवेटर्स की, जैसे कि मैग्नीज, जैसे कि हमारे पास आती है मैग्नीज, मैग्नीशियम क्लोराइड आइंस। दे ऑल आर द एक्चुअली सॉल्ट्स एंड आइंस विच एक्चुअली एक्सेलरेट द रिएक्शन ऑफ द एंजाइम। यहाँ तक भी अब आपको क्या हो रही है, बात क्लियर हो रही है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, एंजाइम एक्टिविटी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर, जैसे कि हमारे पास आते हैं इनहिबिटर्स। जो पॉइंट है वो कहता है कि सबस्ट्रेट, अब जो इनहिबिटर्स होते हैं ना, इनहिबिटर्स की भी बहुत ज़्यादा टाइप है इधर। जैसे कि मैंने अभी आपको एक इन द फॉर्म ऑफ एक सबस्ट्रेट की तरीके बताया, लेकिन इन्हीं तरीके से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी मेजर करती है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई एंजाइम से, तो एंजाइम की जो वो होगी, क्या बोलते हैं हम, एक्टिविटी होगी, वो स्लो हो जाएगी, इनहिबिट भी हो सकती है इनफैक्ट। एंजाइम कंसंट्रेशन या एंजाइम की सबस्ट्रेट, आप क्या करें, एंजाइम की कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है, यानी कि एंजाइम की मिकदार, पीएच।
पीएच बहुत बड़ा फंडामेंटल रोल अदा करती है। अगर पीएच सही ना हो, जिसके अंदर एंजाइम काम कर रहा है, तो आपके एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लूज़ कर जाता है अपने फंक्शन को, अपनी परफॉर्मेंस को इन द बायो रिएक्शंस एक्चुअली। और टेम्परेचर, एंजाइम ज़्यादातर बॉडी के अंदर, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो कि 37 से लेकर 40 तक होता है। इस दरमियान के बीच में वो ज़्यादा बहुत अच्छा क्या करते हैं, गुड परफॉर्म करते हैं। अगर क्या हो, इससे ज़्यादा क्या हो, टेम्परेचर राइज हो जाए, इससे तो क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं एंजाइम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो एंजाइम्स का था, एक्चुअली कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम को समझना था, जिसके अंदर हमने एंजाइम की ये सुनता है कि एंजाइम बनते कहाँ पर हैं, सेल के प्रोटोप्लाज्म में बनते हैं। एंजाइम ग्लोबुलर होते हैं, हाई मोलिकुलर वेट के होते हैं, उनकी जो नेचर होती है वो प्रोटीनिशियस होती है। तो ये मैं आपके लिए समराइज़ कर रहा हूँ, और ज़्यादातर प्रोटीन से बने हुए, तो जो प्रोटीन से बने हुए थे उनकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या थे, पैक्सिन थी और माइलेज था। कुछ होते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट दोनों से बने हुए थे, उनकी एग्जांपल हमारे पास क्या थी, एसिटाइल कोएंजाइम ए थी। इसी तरीके से कुछ एंजाइम बाहर काम करते हैं जिनको हम एंडो एंजाइम बोलते हैं, और सॉरी कुछ एंजाइम होते हैं जो सेल के इनसाइड काम करते हैं, उनको हम एंडो एंजाइम बोल देते हैं। और कुछ सेल जो सेल के अंदर काम करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एक्चुअली एक्सो एंजाइम बोल देते हैं। इसी तरीके से एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती है और हर एक सबस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू एक्टिव साइट के बाइंड करता है। इसी तरीके से एंजाइम के पास बहुत सारे एक्टिवेटर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम में आइंस एंड सॉल्ट्स, और इनहिबिटर्स भी होते हैं। जैसे एक्टिवेटर होते हैं, इसी तरीके से इनहिबिटर्स भी होते हैं। इनहिबिटर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी हो सकती है, एंजाइम कंसंट्रेशन भी हो सकती है, पीएच कंसंट्रेशन भी हो सकती है, और टेम्परेचर का बिहेवियर भी हो सकता है, जिसके अंदर एंजाइम क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो अगर पसंद आया तो लाइक कर लो, ताकि हम आपसे मिलें हमारे अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।